जय श्री कृष्ण। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी का व्रत माना जाता है। इसीलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका व्रत खंडित ना हो और आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं इसी दिन से जुड़े कुछ खास नियम। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 5 जून की रात 2:15 पर, यानी कि 6 जून 2:15 AM पर इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। अब जाने इससे जुड़े कुछ खास नियम। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं कि इस व्रत में फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद पूजा अर्चना करने के बाद अब व्रत का पारण करें। पारण से पहले ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन क्रोध करने से बचें। लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में। अब जानें इसकी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर या घर के मंदिर में पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की फोटो या फिर मूर्ति की स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसका जलाभिषेक करें। भगवान विष्णु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को पीली चीज़ें अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल मिलाकर भोग अर्पित करें। लेकिन याद रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए आप दशमी तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अंत में भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। अब सुने निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार जब वेद व्यास ने 5 पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन दें, अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी भी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना किया करो। परंतु मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बातें सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नर्क को दूषित समझते हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन कभी ना करना। तब भीमसेन जी बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ।
कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ माह के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका पूरे यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। इस एकादशी में तुम केवल मुख में कुल्ला और आचमन करने के लिए ही जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु यानी कि पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर ही श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करने चाहिए। और जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी की कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है, इसीलिए उसका व्रत निर्जल किया जाता है। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी पूरी श्रद्धा के साथ इस निर्जला एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान वासुदेव की जय। हर हर महादेव।